Hey guys, this is me, Altamas Mansoori, and you are watching Educated Altamas. I hope you are doing well, you are good and you are fine. लेकिन आप ज़रा एक समझिए ना कि जो एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे कि एक आरओ की पोस्ट जो है वो गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप उसको कम टाइम में कैसे क्लियर कर लेंगे? ये कोई एक दो दिन का कोई तो है नहीं 12th का सिलेबस कि हाँ 2 महीने बाद एग्ज़ाम है हमारे, लाओ आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ फंडा निकालते हैं और जा कर के क्लियर कर लेते हैं। नो, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो लोग क्लियर करके बैठे हैं, जिनके आप रैंक फर्स्ट और रैंक थर्ड देख रहे हैं, आप उनके ज़रा शक्ल देखिए और उनकी एज देखिए, ठीक है, कि वो लोग तैयारी करते करते उनकी एज 27-26 के ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं एज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ 1 डे प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ 2 मंथ और 3 मंथ प्रोसेस। जो भी लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि मैं 2 महीने 3 महीने में पढ़ करके मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक जो प्रोसेस है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, जो हमें प्रोसेस है प्रोसेस के साथ रहना ही पड़ता है, हमें प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा। तो आप इस बेवकूफ़ी में अपना समय गुजारने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो 2 से 4 नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इतने टाइम पैनिक मत होइए कि हाँ आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप दिन भर वही टॉपर टास्क सुनना है, हाउ टू क्लियर एग्ज़ाम, इसकी आप स्ट्रेटजी ढूंढना है। नो, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस, ठीक है। आप अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं आप उसको आप तो मतलब बहुत सारे लोगों ने न्यूली बिगिनिंग होंगे जो अभी अभी स्टार्ट किया होगा, लेकिन आप ये बात समझिए ना कि आप इतनी मोटी बुक हैं, ठीक है। आप पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, भूगोल ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है, इकोनॉमी ले लीजिए, करंट अफेयर ले लीजिए, ठीक है, यूपी स्पेशल ले लीजिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये क्या 2 महीने में आप पूरी बुक को कंसोलिडेट कर लेंगे क्या? नहीं, आपको उसको हजम भी तो करना होगा। तो पढ़ना इज़ नॉट ओनली द बिग थिंग्स, ठीक है। उसको कंसोलिडेट करना, अपने माइंड में उतार के रखना, अपने पास इसको रखना, अपने पास इसको सारे कंटेंट को माइंड में सजोए कर रखना, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक। कभी भी किसी भी टाइम आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपकी ज़बान पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आप खट से बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, और ये 1 महीने 2 महीने में नहीं होता है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। और जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि आई क्रैक द एग्ज़ाम विद इन द 3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ, दे आर लाइंग। ऐसा नहीं है। या तो वो कभी 1-1.5 साल 2 साल 3 साल से वो अपनी कॉलेज स्टडी के साथ साथ में पैरेलली इनको भी चला रहे थे, कभी कभी उठा करके बुक पढ़ लिया करते थे, या हो सकता है एनसीईआरटी से वो गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मतलब आप जो सुनना चाह रहे हैं उनको खाली वही सुनाने में मज़ा आ रहा है। आप इमोशंस के साथ मत खेलिए, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को, आप एक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करिए, और कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। यस, तो अभी भी आपके पास जो दिन बचे हुए हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, ठीक है। और लगातार कंटिन्यू मत पढ़िए, आप 1 घंटे में 45 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का पावर नैप लीजिए, 10 मिनट रिवाइज करिए, फिर जाके थोड़ा टहल वहल लीजिए। इस तरह से पढ़ाई करिए कि मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं ना, आप ऐसे पीछे फेंकते जा रहे हैं, रिवीजन आपका हो नहीं रहा है, ठीक है। आपने जो पढ़ लिया सोचा कि मैंने पढ़ लिया अब मेरा एग्जाम क्लियर होगा, नो, लर्न होना चाहिए। आपको ये बात कोई बताता ही नहीं कि आपको लर्न करना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, कॉमा कहाँ लगा है उन लोग को ये भी तक की याद होता है। आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं? आपको एक एक चीज याद करनी पड़ेगी। हाँ भाइयों, आपको ये सारी चीजें लर्न करनी होंगी, तब जाकर के कहीं एग्जाम बनते हैं। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, उस टाइम इंसान सब कुछ बोलने लगता है, जो सब कॉन्शियस माइंड में होता है वो फट्टे से सामने आ जाता है। जैसे A+B का होल स्क्वायर आप कभी नहीं बोल पाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आप फोकस करिए, और ये जो कंटेंट ढूंढ रहे हैं आप हाउ टू क्लियर एग्जाम, इसको बंद करिए। बार बार वही चीज़ें मत सुनिए कि हिस्ट्री के लिए ये पढ़ लिया, पूर्वावलोकन पढ़ लिया, घटना चक्र कर लिया, सबको पता है भाई वही बुक है। आप उस पर स्टक करिए, आप कंटिन्यू पढ़िए, सारी चीज़ें करिए, डेफिनेटली योर एग्जाम विल बी क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।